हेलो गाइस, वेलकम टू आर एन एजुकेशन चैनल। बच्चों, मैंने क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेट थ्योरी का वीडियो अपलोड कर दिया। बच्चों, आप देखेंगे बच्चों सेट थ्योरी में क्या दिया हुआ है। ऑल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, सेट इन मैथमेटिक्स में क्या होता है? सेट, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड the collection of the distinct object। सेट क्या होता है? सेट का डिफिनीशन बच्चों, यह सेट मैथमेटिक्स को जॉर्ज केंटर ने इन्होंने बताया था। बच्चों, जॉर्ज केंटर के बारे में यदि हम लोग देखें तो जॉर्ज केंटर मैथमेटिक्स के मैथ में और संगीत के बहुत ही शौकीन थे। उनको मैथ लगाने के लिए और संगीत सुनना, संगीत के सीखना जो है उनके शुरू से ही, बचपन से ही जो है उसके प्रति बहुत शौकीन थे और हमेशा जो है संगीत में रुचि रखते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम इसके बारे में, सेट के बारे में आपको बताएंगे। सेट क्या होता है बच्चों? सभी बच्चों के जैसे बच्चे क्लास 8 से ही ये शुरू कर दिया गया है बच्चों के लिए। सेट बच्चों को दिया गया है, तो बच्चे सेट के बारे में थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं कि सेट होता क्या है। तो बच्चों देखिए, सेट में कोई भी चीज का सेट लीजिए, जैसे परिवार का सेट लीजिए या बुक का सेट लीजिए, कॉपी का सेट लीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का सेट लीजिए। बच्चों, सेट होता क्या है कि यदि किसी सेट का एक समूह होता है, जैसे मान लीजिए आप जैसे किताबों का सेट ले लिए, जैसे मान लीजिए उसमें किताबों में है, मैथ की बुक है, साइंस की बुक है, इंग्लिश की बुक है, इस तरह से बच्चों हमारा सेट होता है। तो सेट में होता है क्या बच्चों की, सेट में यदि हम कंसीडर करें तो बच्चों सेट क्या होगा कि जैसे इसका हम एग्जांपल लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सभी नेचुरल नंबर का ये जो सेट होगा बच्चों। जैसे हम एक्स वाई और जैसे ले लिए एक्स वाई और पापा ले लिए, फिर इसी तरह से हम दूसरा सेट ले लिए बच्चों, पापा मदर एक्स स्क्वायर माइनस 6। ये बच्चों क्या है? ये हमारा वेल डिफाइंड सेट है, कलेक्शन ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। तो ये वेल डिफाइंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का ये सेट है बच्चों। अब बच्चों हम दूसरा लेते हैं। अब जैसे बच्चों इसमें क्या होता है, एक होता है कि अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डज नॉट मैटर। तो बच्चों इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ द सेट। बच्चों जैसे अरेंजमेंट में कोई भी नंबर हम लेते हैं, जैसे 1 2 3 लिए बच्चों, और यदि इसका पोजीशन हम चेंज कर दें, जैसे बच्चों 1 2 3 है तो हम 1 3 2 ले लेते हैं, तो इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, लेकिन बच्चों ये सेम सेट होगा। ये सेट क्या होगा? सेम सेट होगा। इसको हम एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं, मेंबर ऑफ सेट कहते हैं। अब बच्चों, अब हमको इसमें क्या करना है कि जैसे बच्चों हम कहें कि ऑड नंबर, अब जैसे कुछ बच्चों हम इसका लेते हैं ऑड नंबर। अब जैसे बच्चों हम कहें कि ऑड नंबर नेचुरल नंबर, ऑड नंबर नेचुरल नंबर, odd number is odd number in natural number less than 10। odd number in natural number odd number in natural number is less than 10। odd number नेचुरल नंबर बच्चों, odd जो होगा हमारा नेचुरल नंबर, यहां पे थोड़ा सा हमने odd नेचुरल नंबर इज लेस देन odd नेचुरल नंबर लेस देन 9।
आड नेचुरल नंबर लेस देन 9। तो बच्चों इसमें हमारा क्या होगा, आड नेचुरल नंबर लेस देन 9 में तो हम ये नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि बच्चों हमारी कंडीशन दे रखा है कि आड नेचुरल नंबर होगा लेस देन 9 से लेस होगा, कम होगा, तो इसलिए बच्चों हम 9 नहीं लेंगे, हम बस 1 से लेकर के 8 तक लेंगे। इसी तरह से बच्चों हमको दिया जाता है द नंबर ऑफ द वावल्स, द नंबर ऑफ द वावल्स जो दिया जाता है बच्चों, हमको दिया जाता है, अब हमको दूसरा दिया जाता है कि द वावल्स इन द इंग्लिश, द वावल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द वावल्स in the vowels in the English alphabet, English alphabet, तो आवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट में बच्चों क्या होगा कि वावल्स को तो हम W से डिनोटेट करेंगे, तो ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा, AEIO और U होता है। तो इस तरह से बच्चों हमारे 5 वावल्स होते हैं। इसी तरह से हमको कहा जाए कि ऑल ब्यूटीफुल ऑफ इंडिया, तो ऑल ब्यूटीफुल ऑफ इंडिया में हम क्या लेंगे बच्चों, जैसे अब इसमें एक चीज ये होता है ऑल ब्यूटीफुल, दूसरा हो गया थर्ड वाला है ऑल ब्यूटीफुल ऑफ इंडिया, ऑल ब्यूटीफुल ऑफ इंडिया, मतलब हमको संसार में सबसे सुंदर लोग कौन हुए। तो मान लीजिए हमने लिया सेट ABC ले लिया, ये लोग अपने को कहते हैं कि हम सबसे खूबसूरत है, ABC इनका सेट है। एक कहते हैं कि हम खूबसूरत है ही नहीं है, तो बच्चों इनको हम खाली छोड़ देते हैं। और एक कहते हैं कि नहीं राहुल सुंदर हैं, श्याम सुंदर हैं, और श्याम के बाद मोनू सुंदर है। तो ये 2-3 लोग जो हैं ये अपने को कहते हैं कि हम सुंदर हैं। तो इस तरह से बच्चों हम यह देखते हैं कि यह जो है हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि बच्चों यह जो है हमारा सेट नहीं है, क्योंकि इन लोगों की अलग अलग अपनी थिंकिंग है कि हम मतलब एक चीज में ये लोग अपने को कहते हैं कि हम सुंदर हैं, लेकिन यह वेल डिफाइंड को यह नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं, क्योंकि यह एक सेट नहीं है, क्योंकि ये अपने लोगों का अपने विचार के अनुसार मतलब कहते हैं कि हम जो है भारत मतलब इस विचार से इसके अनुसार हम सुंदर हैं ABC, और ये कह रहे हैं कि हम खूबसूरत नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हम ये देखते हैं कि यह जो है हमारा वेल डिफाइंड सेट नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड के लिए बच्चों हमें हर प्रकार से यह एक सेट होना चाहिए। तो यह एक सेट नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पर्सन हैं। तो इस तरह से यह जो है ऑल ब्यूटीफुल ऑफ इंडिया का यह जो है वेल डिफाइंड सेट नहीं होगा। तो हमारा बच्चों कौन कौन सा होगा, पहला होगा वेल डिफाइंड और दूसरा वेल डिफाइंड होगा। अब इसी तरह से कहा जाए कि द रिवर ऑफ इंडिया, तो जब रिवर ऑफ इंडिया जैसे बच्चों हमको दिया जाए रिवर ऑफ इंडिया, ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, यदि हमको दिया जाए द रिवर्स ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया, जो भारत की जो सभी नदियां हैं, तो भारत की सभी नदियों में बच्चों सभी नदी हैं, तो ये जो होगा हमारा क्या होगा वेल डिफाइंड होगा। जैसे नदी में भारत की सभी नदियां जो होगी हमारी क्या होगा, ये हमारा वेल डिफाइंड सेट हो, वेल डिफाइंड डिस्टेंस ऑब्जेक्ट होगा और यह इसका सेट होगा। तो इस तरह से बच्चों हम ये देखते हैं। फिर है रिवर्स ऑफ इंडिया हो गया। अब फिर अभी हमको दिया जाए कि अब इस तरह से बच्चों यह जो है
हमारा सेट में बच्चों क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दे दिया जाए, तो मान लीजिए आपको ए दे दिया गया, ए बराबर मान लीजिए आपको दिया गया 1 2 3 दे दिया गया, और बी जो सेट दे दिया गया। अब बच्चों आप लोग तो जानते होंगे, 10th में पढ़े होंगे कि जैसे ये दे दिया गया 1 2 3 4 5 6 7। अभी बच्चों हम पूछा जाए कि ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि दिखाई नहीं देगा। ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 और कहाँ तक बच्चों होगा 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, तो यह जो होगा हमारा ए यूनियन बी होगा। यदि हम यही पूछें बच्चों कि ए, अब इसमें कहा जाए कि ए माइनस बी पूछा जाए बच्चों, यदि आपसे पूछें कि ए माइनस बी का क्या होगा, ए माइनस बी, तो कहने का मतलब ए माइनस बी का मतलब होता है बच्चों कि ए का एलिमेंट बी में न हो। तो ए 1 2 3 है, तो 1 2 3 है, लेकिन बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ए का एलिमेंट बी में हो लेकिन बी का एलिमेंट ए में न हो, तो ये क्या होगा बच्चों, इसको हम कहेंगे 4 5 6। 1 2 3 है तो इसको हम क्या कहेंगे 4 5 और 6, ए माइनस बी। इसी तरह से बच्चों हम बी माइनस ए भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों हमारा ये जो सेट के बारे में आपको मैंने बताया बच्चों, यदि आपको यह सेट के बारे में, सेट का आपको मैंने यह क्वेश्चन आपको बताया सेट के बारे में, सेट का इंट्रोडक्शन, तो यदि बच्चों आपका सेट का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। और बच्चों यदि आपको कोई भी से स्टेप यदि इसमें आपको नहीं समझ में आता है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं अब क्लास 11th का मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन का वीडियो प्रत्येक दिन आप लोगों को अपलोड करूंगा और आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप, और इसमें आप कैसे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझने के लिए आप नोट्स बनाएं और अच्छी तरह से उसको लिख करके सेट के बारे में एक एक चीज़ को आप समझें और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसके बावजूद भी यदि बच्चों आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और मेरे चैनल को, अब बच्चों आप लोगों से, सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू, वॉच टू वीडियो।